लखनऊ का प्रचार थम चुका है। अब मतदान महासंग्राम का आखिरी दौर है। इस बीच पार्टियों के दिग्गजों ने मतदान के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि अब पार्टी प्रत्याशी भी थोड़ा बहुत चिंतित जरूर नजर आ रहे हैं। वहीं पार्टी पदाधिकारी गुणागणित लगाने में लगे हैं। इस बीच सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास अहमद लखनऊ में मौजूद थे, जिनसे हमारे एडिटर इन चीफ फैजुल हक ने विशेष बातचीत की। उनके द्वारा पूछे गए दो टूक सवालों को अब्बास साहब संभलते हुए जवाब देते नजर आए। आइए देखते हैं इस पूरी बातचीत को। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर विधानसभा में। लखनऊ की ये एक मजबूत विधानसभा मानी जाती है और इस बीच उत्तर विधानसभा में समाजवादी पार्टी की एक अहम शख्सियत अब्बास हैदर साहब, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये मौजूद हैं। कैंपेनिंग के लिए आए हैं। भीड़ भी खासी है इनके साथ। जानने की कोशिश करेंगे उत्तर विधानसभा का मिजाज, जो कि पश्चिम का दौरा, मजबूत दौरा करके 15-20 दिन का ये वहां रहे हैं। जमीनी हकीकत वहां की देखी है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम उत्तर विधानसभा से करते हैं। अब्बास साहब, बहुत स्वागत है आपका ABP 24। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे है, जैसा कि मैंने भूमिका जो बनाई आपके इंटरव्यू की, उत्तर विधानसभा में आप मौजूद हैं। पूजा शुक्ला एक नाम है जो गालिबन, अगर मैं सही हूं तो सबसे कम उम्र की लड़की है जिसे टिकट दिया गया है। कैसा देख रहे हैं उत्तर विधानसभा का मिजाज? आप लोगों से मिल चुके हैं, थोड़ी बहुत मुलाकातें हैं, क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि युवाओं को, महिलाओं को भागीदारी दी जाए सरकार में, और इसी की एक पहल है जिसमें पूजा शुक्ला, जिनका ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ना वो कोई बहुत बड़े धनाढ्य परिवार से आती है, एक साधारण परिवार की एक लड़की जो बहुत ही कम उम्र की है, उसको समाजवादी पार्टी ने इस विधानसभा से मौका दिया कि वो समाजवादी पार्टी का चेहरा बने। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता में, और उत्तर विधानसभा की मैं बात करूं, जिस प्रकार का उत्साह है प्रत्याशी को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के, उसके नेतृत्व को लेकर के, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो सरकार बना ही रही है, और उत्तर विधानसभा मुझे लगता है वो पहली सीट होगी जहां पे समाजवादी पार्टी को आप समझ लीजिए जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, उत्तर विधानसभा में मैंने भी काफी अपनी चप्पलें घिसी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MLA हैं नीरज बोरा। भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत पिलर्स हैं, जो यहाँ उनको चुनाव लड़ाते हैं, आप जहाँ बैठे हैं पड़ोस में ही त्रिवेणी नगर से शुरू होता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है वो इलाका। लोगों का कहना है कि जो लड़ाई है वो काफी गहराई है, उसमें बहुत दूरी है। पूजा शुक्ला दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। उसकी वजह यह है कि लड़ाई का उन्होंने जो नारा दिया है वो भी आज मैंने कैप्चर किया, आपको बता देता हूँ। एक बुलबुल की लड़ाई बाघ से है, यानी पूजा शुक्ला को बुलबुल बताया जा रहा है और उनको बाघ यानी शेर बताया जा रहा है। तो इस दूरी को, आप चूंकि मौजूद हैं और आप भी कैंपेनिंग में आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इस दूरी को, क्या ये दूरी वाकई दूरी है? इसको समाजवादी पार्टी भी एक्सेप्ट करती है या सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के हवाई तीर हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह की नीच भाषा भारतीय जनता पार्टी ही बोल सकती है। और जहां तक उत्तर विधानसभा का सवाल है, समाजवादी पार्टी बहुत बड़े बहुमत से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है, और उसी की आपको मैं ये आप समझ लीजिए उसका एविडेंस है कि इस तरह की इनको भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। और जहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सवाल है, हमने देखा है कि इस तरह की समस्याएं उत्तर विधानसभा में हैं। उन्होंने 5 साल तो कोई काम नहीं किया, 5 साल जनता के बीच में नहीं रहे, और जो महिला जो है जनता की लड़ाई लड़ती रही, सड़कों पे रही, बहुत सारे मौकों पे आंदोलनों में उसने लाठियां खाई, जेल गई, अगर उसको समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया तो इसमें किसी को घबराहट नहीं होनी चाहिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो समाज में कीचड़ को फैला करके ही उगता है। लेकिन मसला क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि अब वो समाज को बिखराने वाला जो उनका कीचड़ है उसको समाजवादी पार्टी साफ कर रही है, और इनका सफाया होने जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल। अब्बास साहब, इतने तीखे प्रहार भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं JCB सारी जो प्रदेश की हैं वो सर्विस पे दे, डर नहीं लग रहा है आपको? साहब, डरता वो है जिसने कुछ गलत किया होता है, और JCB, बुलडोजर, ठोक डालो, इस तरह की नीति क्या है ये? मतलब आप बताइए कि न्यायिक प्रक्रिया है देश में, न्यायालय फैसला करता है। टोकूंगा, माफी चाहूंगा। मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद सारी गर्मी निकाल दूंगा। शायद सफाइयों के लिए कह रहे हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ, आप बेहतर समझ। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अपने मतदान से भारतीय जनता पार्टी की गर्मी 3 फेजों में निकाल चुकी है,
और जो आने वाले चार चरण हैं उसमें अपने मतदान से जो ईवीएम मशीनें उसमें इतना वोट डालेंगे कि इनकी गर्मी निकल चुकेगी। और अगर ये ना होता तो योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर पहले ही न जाना पड़ता। हम लोग को लग रहा था कि शायद 10 मार्च को वो जाएंगे गोरखपुर, उनका 11 का टिकट बुक हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें गोरखपुर भेज दिया। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता का काम है, वो गर्मी निकालनी है, ठंडक लानी है, ये वो अपने मतदान से फैसला करेगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है छापा तंत्र से नहीं चलता, लोकतंत्र जो है किसी को डराने धमकाने से नहीं चलता। जो लोग न्यायालय में विश्वास नहीं रखते हैं वही लोग अपने ऊपर लगे हुए आरोप, अपने ऊपर लगे हुए दंगा के जो कानूनी जो उनके ऊपर जो केसेस थे उनको वापस लेते हैं। अगर उनका न्यायालय में विश्वास होता तो अपने ऊपर लगे हुए केसेस कभी वापस नहीं लेते, न्यायिक प्रक्रिया का सामना करते। या तो वो दोषी रहे होंगे या उनका न्यायालय में विश्वास नहीं होगा। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। 10 मार्च को कितनी सीट समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सीटों का इतनी सीटें आएंगी कि भारतीय जनता पार्टी की उस गंगा में बह जाएगी। और मैं आपसे एक यकीन दिलाना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर से अपनी सीट बचा नहीं पाएंगे। उत्तर विधानसभा में बैठे हुए हैं, अंतिम सवाल है मेरा। उत्तर विधानसभा के मतदाताओं के लिए, जबकि 1.5 दिन मैंने जिक्र किया बचा है, क्या पैगाम है आपका? देखिए, उत्तर विधानसभा के जो जनता है वो बहुत समझदार है, लखनऊ शहर है। जनता ये चीज बहुत अच्छे से समझ रही है कि यहाँ पे उनको एक ऐसा उम्मीदवार चुनना है जो उनके बीच का हो, जो उनके साथ खड़ा हो, जो उनके लिए जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले हों। एक किसी उद्योगपति को चुन करके वो ऐसा ना हो कि उसके दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएं और 5 साल वो उनका इंतजार करती रहे। आज पूजा शुक्ला जी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता के बीच की हैं, आंदोलन से निकली हुई हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता, लखनऊ उत्तर सीट की जनता अपना मन बना चुकी है, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। ये थे अब्बास हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।